लोकसभा बुलंदशहर सुरक्षित। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बुलंदशहर सुरक्षित एक लोकसभा सीट है। राजधानी दिल्ली से सटी इस लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस के पास रही इस सीट पर साल 1991 से बीजेपी का कब्जा है। इस सीट से बीजेपी के सिंबल पर ही पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी चुनाव जीते थे। अगर इस सीट के इतिहास पर बात करें तो साल 1952 से 1971 तक यहां हुए 5 चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन साल 1971 के बाद के चुनाव में मतदाताओं ने अलग अलग पार्टियों को तवज्जो दी। आपातकाल के बाद साल 1977 और 1980 के चुनाव में जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। दोनों बार जनता पार्टी से महमूद अली खान चुनाव जीते, लेकिन साल 1984 में राजीव गांधी की लहर में इस सीट को कांग्रेस ने फिर से जीत लिया। मगर साल 1989 में जनता दल ने इस सीट पर जीत दर्ज की। इस चुनाव के बाद से कांग्रेस का इस सीट पर लगातार ग्राफ गिरता चला गया। देश में उठी राम लहर के बाद साल 1991 में पहली बार बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीती और साल 2004 तक यहां उसने अपना कब्जा जमाए रखा। इसके बाद इस सीट पर परिसीमन बदल गया और साल 2009 में ये सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। परिसीमन के बाद हुए पहले ही चुनाव में इस सीट पर सपा ने जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी के भोला सिंह ने साल 2014 और 2019 में इस सीट को बड़े अंतर से जीतकर बरकरार रखा है। अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने 6 बार इस सीट को जीता है, जबकि बीजेपी 7 बार यहां अपना सांसद बना चुकी है। 2 बार जनता पार्टी और 1 बार जनता दल और सपा का सांसद बना है। आपको बता दें कि बुलंदशहर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें अनूप शहर, बुलंदशहर, डिबाई, शिकारपुर और सियाना शामिल है। लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर सुरक्षित, जिला बुलंदशहर, विधानसभा अनूप शहर, बुलंदशहर, डिबाई, शिकारपुर और सियाना। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सभी 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। मोदी योगी की लहर में तमाम विपक्षी दल चुनाव में तिनके की तरह उड़ गए। लोकसभा क्षेत्र की एक भी विधानसभा सीट पर विपक्ष जीत दर्ज नहीं कर पाया। किसान आंदोलन के बावजूद भी सपा आरएलडी का गठबंधन यहां कोई करिश्मा नहीं कर सका। एक नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर। कुल मतदाता 17,76,567, पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,45,567, महिला मतदाताओं की संख्या 8,31,100, ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या 127। बुलंदशहर सुरक्षित लोकसभा सीट के साल 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के भोला सिंह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। भोला सिंह ने बसपा के योगेश वर्मा को एक तरफा मुकाबले में करीब 2,90,000 मतों के अंतर से हराया था। भोला सिंह को कुल 6,81,321 वोट मिले थे, जबकि बसपा के योगेश वर्मा को 3,91,262 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के बंसी सिंह थे, जिनको 29,465 वोट मिले थे। बुलंदशहर सुरक्षित सीट पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी से भोला सिंह ने बसपा के प्रदीप कुमार जाटव को 4 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया था। भोला सिंह को कुल 6,04,449 वोट मिले थे, जबकि बसपा के प्रदीप कुमार जाटव को 1,82,476 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर रहे सपा उम्मीदवार कमलेश वाल्मीकि को 1,28,737 वोट मिले थे। साल 2009 में बुलंदशहर सुरक्षित लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के कमलेश वाल्मीकि ने जीत दर्ज की थी। कमलेश ने बीजेपी के दिग्गज नेता अशोक कुमार प्रधान को हराया था। सपा के कमलेश को 2,36,257 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के अशोक कुमार प्रधान को 1,70,192 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बसपा प्रत्याशी राजकुमार गौतम को 1,42,186 वोट मिले थे। अगर बात साल 2004 के लोकसभा चुनाव की करें तो बुलंदशहर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कल्याण सिंह ने जीत दर्ज की थी। कल्याण सिंह ने आरएलडी प्रत्याशी बदरुल इस्लाम को नजदीकी मुकाबले में हराया था। कल्याण सिंह को कुल 2,58,184 वोट मिले थे, जबकि आरएलडी प्रत्याशी बदरुल इस्लाम को 2,41,633 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बसपा के देवेंद्र भारद्वाज को 1,19,104 वोट मिले थे। बुलंदशहर सुरक्षित लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 14 है, मगर ये मुस्लिम, लोधा, दलित, जाट और ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है, जबकि वैश्य, त्यागी, गुर्जर, राजपूत और
अन्य ओबीसी मतदाताओं की भी इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका है। ओबीसी के तहत आने वाली बिरादरी यहाँ निर्णायक है। आरक्षित होने के बावजूद हुए पिछले 3 चुनाव में एक बार सपा इस सीट पर जीती है, जबकि 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। भोला सिंह और बीजेपी के पास के इस बार यहां जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। इस सीट पर पिछले 1 दशक से बीजेपी का सांसद है। फिर से भाजपा ने भोला सिंह पर ही दाव चला है, जबकि कई बार यूपी में सरकार बनाने वाली बसपा का यहां लोकसभा में खाता नहीं खुल पाया है। हर बार प्रत्याशी बदलने वाली बसपा ने इस बार नगीना सुरक्षित सीट के अपने सांसद गिरीश चंद्र जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में शिवराम वाल्मीकि पर दाव खेला गया है। आम चुनाव 2024 में फिलहाल इस सीट की चुनावी जंग त्रिकोणीय बनती दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी की मजबूत सीटों में से बुलंदशहर एक सीट है। साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहां लाखों वोटों के बड़े अंतर से सपा बसपा गठबंधन के बावजूद जीत दर्ज की है। अब की बार सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में इसका फायदा भी बीजेपी प्रत्याशी को मिल सकता है, जिससे बीजेपी के लिए ये सीट सेफ की श्रेणी में आ जाती है। ऐसे में इस सीट पर कमल के खिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। हालांकि चुनाव का परिणाम 4 जून की मतगणना के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।